बड़े भाई साहब। तो चलिए आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे। ये अंतिम भाग है और बड़े भाई साहब की कहानी को हम आगे देखते हैं। अब हम लोग जैसा कि आप शुरुआत से देख रहे हैं कि बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली बार एक कक्षा बड़े भाई फेल हो जाते हैं और छोटा भाई प्रथम आता है। दूसरा वार्षिक परीक्षा होता है और इस बार भी वही होता है। बड़े भाई फेल हो जाते हैं और लेखक अपने दर्जे में अर्थात छोटा भाई अपने दर्जे में फिर से अव्वल आता है। लेकिन अब केवल एक दर्जे का अंतर दोनों में रह गया है। तो छोटा भाई जो है जब अपने बड़े भाई के फेल होने की खबर सुनता है और बड़े भाई फेल होने की खबर सुनकर रोने लगते हैं, तो छोटा भाई को भी उन पर दया आ जाती है और वो भी उनके साथ रोने लगते हैं। लेकिन छोटा भाई क्या करता है, उसको एक मन में एहसास आता है कि अगर उसको अगले साल भी पास हो गया और बड़े भाई फेल हो गए तो दोनों एक ही कक्षा में आ जाएंगे और बड़े भाई को छोटे भाई के बेइज्जती का अधिकार नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि बड़े भाई साहब के व्यवहार में परिवर्तन आया। वो थोड़े से नरम हो गए। उनको लग रहा था कि उनको अधिकार ही नहीं है अपने छोटे भाई को डांटने के लिए। इधर छोटा भाई क्या कर रहा था, फिर से पतंगबाजी में व्यस्त हो गया और वो पतंग उड़ाने लगा और उसको लग रहा था अब कि शायद वो ना पढ़े तो भी वो पास हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि जब वो पतंग उड़ाने में व्यस्त था तब बड़े भाई साहब ने पतंग उड़ाते उनको पकड़ लिया और उनको आड़े हाथों लिया, बुलाया और डांटा और क्या कहा कि देखो भाई, तुम अगर इस तरीके से ही पतंगबाजी में व्यस्त रहोगे तो आगे की पढ़ाई कैसे करोगे। उन्होंने उसको समझाया कि मैं कितना भी तुम्हारी से कक्षा में अगर तुम मेरे से आगे भी बढ़ जाते हो, लेकिन उम्र में मैं तुमसे ज्यादा और जिंदगी का दुनिया का तजुर्बा में मैं तुमसे हमेशा आगे ही रहूंगा और मेरे और तुम्हारे में कितने साल का अंतर रहेगा, वो जो 5 साल का अंतर है वो खुदा भी नहीं मिटा पाएगा। तो उन्होंने अपने उम्र के बड़े होने के एहसास को अब जताया। कौन? बड़े भाई साहब। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद छोटे भाई के मन में ये भावना आ गई है कि वह कक्षा में उनसे आगे चला जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों से समझाया कि देखो भाई, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, अनुभव में मैं तुमसे बड़ा हूँ। और जब अनुभव का महत्व उन्होंने बताया तो उन्होंने माँ और दादा के बारे में बताया कि किस तरीके से माँ और दादा सभी को पालते हैं, किस तरीके से दादा अपने घर की रक्षा करते हैं। हो सकता है माँ को इंग्लैंड का राज व्यवस्था पता नहीं है, शायद दादा को हेनरी के कितने बच्चे हुए ये पता नहीं है, लेकिन घर कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है, वो शायद दादा को हमसे ज्यादा पता है। उन्होंने बताते हुए कहा भी कि अगर खुदा ना करे कि तुम बीमार पड़ जाओ या मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम घबरा जाओगे, तुम संभाल नहीं सकोगे स्थिति को, लेकिन अगर दादा होंगे तो वो सब कुछ अपने आप करके सभी चीजों को ठीक कर देंगे। फिर उन्होंने उदाहरण के तौर पे अपने हेडमास्टर साहब का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हेडमास्टर साहब एमए हैं, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनकी घर की जो देखभाल है वो उनकी माँ ही संभालती है। एक बार हुआ था कि उनको पैसों की तंगी होने लगती थी क्योंकि वो घर अच्छे से नहीं चला पाते थे, तो अब माँ जब से संभालने लगी है तो उनका घर बहुत अच्छे से चलता है। तो इन सब उदाहरणों से बड़े भाई ने उसको काफी समझाया कि अनुभव में, उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूँ। और ये कहने के बाद छोटे भाई को क्या हुआ, जितने भी उनकी जो आशाएं थी कि वो काफी आगे हैं, तो इस युक्ति के सामने छोटा भाई नतमस्तक हो गया, अर्थात उसके मन में बड़े भाई के लिए श्रद्धा के भाव फिर से
जग गए और वह बड़े भाई के प्रति उतना ही सम्मान, उतनी ही इज्जत के साथ पेश आया और सर झुकाकर उन्होंने कहा कि भैया मैं अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा और आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। फिर क्या हुआ देखिए कि जब वो उस समय डांट रहे थे अपने छोटे भाई को, उसी समय एक पतंग कहीं से उड़ता हुआ, अर्थात जब पतंग कट जाती है तो उड़ता हुआ उनके सर से गुजर रहा था। तो बड़े भाई ने क्या किया, सभी बच्चे दौड़ रहे थे तो बड़े भाई थोड़े लंबे होने के कारण उन्होंने उस पतंग को पकड़ लिया और दौड़ने लगे और लेखक भी उसके पीछे दौड़ने लगे। अर्थात जो बड़े भाई साहब थे वो उम्र में छोटे ही थे, 14 साल उम्र कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन उनका एक छोटा भाई था, इसीलिए उनको हमेशा अपने छोटे भाई के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना था और जिम्मेदारी का एहसास कराना था। वो चाहते थे कुछ चीजों को खेलना, उनका भी मन करता था कि जो बाकी बच्चे खेल रहे हैं वो खेले, लेकिन ऐसा वो नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो रास्ता गलत जाएंगे तो शायद छोटा भाई भी गलत करेगा। तो आप यहाँ देखिए किस तरीके से बड़े भाई साहब कहानी में छोटे भाई ने हमेशा बड़े भाई साहब के अदब को माना, उनके हुक्मों को माना और शायद यही कारण था, अगर बड़ा भाई उनको नहीं डांटता तो छोटा भाई रास्ता भटक सकता था। और इस पाठ में जो शीर्षक है बड़े भाई साहब, ये पूरी तरीके से सार्थक साबित होता है और प्रेमचंद ने बहुत बखूबी के साथ इस कहानी के मार्मिकता को उभारा है, एक बच्चे के भाव को सही ढंग से बताया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई